हेलो एवरीवन। आरकेएम क्लासेस पर आप सभी का हार्दिक स्वागत। आज इस वीडियो में लैब असिस्टेंट से रिलेटेड प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस यूनिट नंबर 7 जिसका नाम है सॉलिड स्टेट ठोस अवस्था। तो ठोस अवस्था के प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन 2016 से लगा के 2022 तक की जो एग्जाम हुआ था उसके अंदर जो सॉलिड स्टेट से रिलेटेड जो क्वेश्चंस आए थे उनकी डिटेल में इस वीडियो में चर्चा करेंगे। तो 2016 का पेपर है ये। क्वेश्चन नंबर 89 मतलब अपने वीडियो का है क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि आणविक ठोस का उदाहरण है, इनमें से कौन सा आणविक ठोस होता है। तो आप सभी जानते होंगे कि जो क्रिस्टलीय ठोस होता है वो 4 प्रकार के होते हैं। एक होता है आणविक ठोस, मोलिकुलर ठोस, एक होता है आयनिक ठोस, आयनिक सॉलिड, एक होते हैं धात्विक सॉलिड और एक होते हैं सहसंयोजक या नेटवर्क ठोस। सहसंयोजक या नेटवर्क ठोस। तो जो क्रिस्टलीय ठोस होते हैं वो 4 प्रकार के होते हैं। एक होते हैं आणविक, मोलिकुलर, आयनिक एंड मेटेलिक और कोवलेंट या नेटवर्क ठोस। कोवलेंट को क्या कहते हैं, सहसंयोजक को नेटवर्क ठोस कहा जाता है। तो आणविक जो ठोस होते हैं उनके अंदर अणु आते हैं, जितने भी प्रकार के जो अणु है जैसे I2 लिख दिया, Cl2 लिख दिया, H2 लिख दिया, CCl4 लिख दिया, H2O लिख दिया, NH3 लिख दिया, बेंजीन हो गया, नेपथलीन हो गया, जितने भी जो अणु होते हैं वो सारे S8 है, जितने भी जो अणु होते हैं वो किस प्रकार के ठोस होते हैं, आणविक ठोस होते हैं, मोलिकुलर ठोस होते हैं। आयनिक ठोसों के अंदर जो आयनिक कंपाउंड्स होते हैं जैसे NaCl, KCl, MgO, ZnS, इस प्रकार के कैल्शियम फ्लोराइड CaF2, इस प्रकार के जो यौगिक होते हैं वो आयनिक ठोस में आते हैं। धात्विक के अंदर जो सारी जो धातुएं होती है, धात्विक के अंदर जो धातुएं होती है जैसे आयरन हो गया, मैग्नीशियम धातु हो गई, सिल्वर धातु हो गई, गोल्ड हो गया, सोडियम धातु हो गई, इसके अलावा कॉपर धातु हो गई, ये सारे आते हैं धात्विक ठोस में, मेटेलिक ठोस में। और चौथा जो प्रकार होता है वेरी इंपॉर्टेंट है ये सहसंयोजक या नेटवर्क ठोस। सहसंयोजक या जो नेटवर्क ठोस होते हैं ये इनके अंदर सहसंयोजक बॉन्ड होता है और जो अपने पास में इनमें एटम होता है, अणु होता है। जैसे कि बात करें कार्बन अणु, कार्बन का ग्रेफाइट भी हो सकता है, कार्बन के अप्रूट होते हैं ग्रेफाइट और हीरा। तो ग्रेफाइट, हीरा, सिलिकॉन कार्बाइड SiC, सिलिकॉन कार्बाइड, एल्यूमिनियम नाइट्राइड AlN, इसके अलावा सिलिका SiO2, सिलिका को क्वार्ट्ज भी कहते हैं, SiO2 सिलिका या क्वार्ट्ज। तो ये सारे क्या होते हैं, नेटवर्क ठोस होते हैं या सहसंयोजक ठोस होते हैं। तो इनमें बात करें S8 क्या है, आणविक है, मोलिकुलर ठोस है। I2 ये भी मोलिकुलर ठोस है। जर्मेनियम और सिलिकॉन ये धात्विक ठोस है। ये किस प्रकार के ठोस होते हैं, धात्विक ठोस होते हैं। तो आयोडीन और सल्फर दोनों ही कैसे हैं, मोलिकुलर ठोस है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर C, सल्फर 8 और आयोडीन I2 दोनों जो होते हैं वो मोलिकुलर ठोस होते हैं। 2016 में सेकंड क्वेश्चन आया था। ये जो 4 प्रकार के अपन ने आणविक ठोस जो ठोस पढ़े हैं, आणविक, आयनिक, धात्विक और सहसंयोजक, तो इन चारों ठोसों के जो है कुछ लक्षण दिए हुए हैं और सामने आपको एग्जाम्पल दिए हुए हैं। तो आपको बताना है कि इनमें से कौन सा सही नहीं है, जो गुण दिए हुए हैं कौन से सही नहीं है। तो देखो पहला गुण क्या दे रखा है, स्लेटी चमकदार होता है, ठोस होता है और गलनांक होता है 1495 डिग्री सेंटीग्रेड और ठोस और द्रव दोनों अवस्थाओं में विद्युत का चालन करता है। तो ठोस और द्रव दोनों अवस्थाओं में विद्युत का चालन करने वाले क्या कहलाते हैं, ये कहलाते हैं धात्विक ठोस। धात्विक ठोस मेटेलिक जो सॉलिड है वो कहलाते हैं। और मेटेलिक जो सॉलिड्स होते हैं वो लिक्विड एंड सॉलिड दोनों स्टेट के अंदर क्या करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी का जो है वो चालन करते हैं, विद्युत का चालन करते हैं। ये किस प्रकार के होते हैं, कंडक्टर होते हैं, सुचालक होते हैं। तो धात्विक सॉलिड्स के अंदर कौन आते हैं, सारी जो भी धातुएं होती है जैसे कॉपर, आयरन, मैग्नीशियम, सोडियम, ये सारी धातुएं आती है। तो आयोडीन जो है वो तो आयोडीन तो क्या होता है, आणविक ठोस होता है।
आयोडीन क्या है? I2 अभी देखा था अपन ऊपर वाले क्वेश्चन में, आणविक ठोस होता है। और आणविक जो ठोस होते हैं इनके मेल्टिंग पॉइंट जो होते हैं, गलनांक बिंदु बहुत कम होते हैं, लो होते हैं इनके मेल्टिंग पॉइंट। और ये जो है वो विद्युत के कैसे होते हैं? कुचालक होते हैं, ये इंसुलेटर होते हैं। इंसुलेटर होते हैं, विद्युत के कुचालक होते हैं दोनों अवस्थाओं के अंदर। तो ये जो प्रॉपर्टी दी हुई है ये इसकी नहीं दी हुई, आणविक की नहीं दी हुई है, किसकी दी हुई है? धात्विक की दी हुई है। तो ये जो मिलान है वो सही नहीं है, इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। सेकेंड ऑप्शन देखते हैं। सिलिकॉन कार्बाइड दिया हुआ है। सिलिकॉन कार्बाइड क्या होता है? सहसंयोजक ठोस होते हैं। सहसंयोजक या नेटवर्क ठोस होते हैं। सहसंयोजक या नेटवर्क ठोस, और ये जो होते हैं ये हाईली, इनके जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो वेरी हाई होता है। इनके गलनांक जो पॉइंट है, मेल्टिंग पॉइंट क्या होते हैं? वेरी हाई होते हैं। और ये कठोर होते हैं, बहुत ज़्यादा हार्ड होते हैं, कठोर होते हैं। तो ये हार्ड होते हैं और मेल्टिंग पॉइंट हाई होता है। तो यहाँ अपने को दे रखा है कि एक अत्यंत कठोर है, काला ठोस है, 2700 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर ये उध्रुपातीत होता है। मतलब इसका जो मेल्टिंग पॉइंट है वो दिया हुआ है 2700 डिग्री, और हार्ड भी दिया हुआ है। तो ये जो है वो सहसंयोजक जो ठोस होते हैं उनकी प्रॉपर्टी दी हुई है, और एग्जाम्पल भी सहसंयोजक ठोस का दिया हुआ है। तो इसका मतलब ये तो जो प्रॉपर्टी दी हुई है वो कैसी है? सही है। सफेद ठोस है, गलनांक दे रखा है 613 डिग्री सेंटीग्रेड, ध्रुव विद्युत का चालन करता है, लेकिन ठोस में विद्युत का चालन नहीं करता। तो जो आयनिक ठोस होते हैं, आयनिक ठोस जो होते हैं वो ठोस अवस्था में विद्युत का चालन नहीं करते हैं, क्योंकि आयनिक जो ठोस होते हैं उनमें ठोस अवस्था में मुक्त आयन नहीं पाए जाते, इसलिए ये ठोस अवस्था में विद्युत के कुचालक होते हैं। लेकिन द्रव्य या गलित अवस्था के अंदर ये विद्युत का चालन करते हैं, क्योंकि द्रव्य अवस्था के अंदर आयनिक ठोसों में मुक्त इलेक्ट्रॉन्स, मुक्त आयन्स पाए जाते हैं, और इन्हीं मुक्त आयनों की वजह से ये क्या करते हैं? विद्युत का चालन करते हैं। और इनके मेल्टिंग पॉइंट जो होते हैं वो भी क्या होते हैं? हाई होते हैं। तो ये प्रॉपर्टी किसकी होती है? आयनिक ठोस की। और आयनिक ठोस के अंदर जितने भी जो आयनिक कंपाउंड है, जैसे लिथियम क्लोराइड हो गया, NaCl हो गया, मैग्नीशियम क्लोराइड हो गया, पोटेशियम क्लोराइड हो गया, तो ये सारे क्या होता है? आयनिक ठोस होते हैं। तो ये दी हुई प्रॉपर्टी जो है वो क्या है? सही है। पीला ठोस है, विशिष्ट घन है, और गलनांक बहुत कम दे रखा है। तो इस प्रकार की जो प्रॉपर्टी होती है वो किसकी होती है? आणविक ठोसों की। जो आणविक ठोस होते हैं उनके जो मेल्टिंग पॉइंट होते हैं वो बहुत ज़्यादा लो होते हैं, मेल्टिंग पॉइंट। और जो आयोडोफॉर्म होता है, आयोडोफॉर्म हो गया, CCl4 हो गया, क्लोरोफॉर्म हो गया, CaCl3, ये सारे क्या होते हैं? आणविक ठोस होते हैं। जितने भी जो अणु होते हैं या यौगिक होते हैं वो सारे क्या होते हैं? आणविक ठोस होते हैं। तो आणविक जो ठोस होता है उनका मेल्टिंग पॉइंट लो होता है, और जो आयोडोफॉर्म होता है इसको क्या बोलते हैं? आयोडोफॉर्म। और आयोडोफॉर्म का कलर कैसा होता है? येलो कलर का होता है ये। तो ये दी हुई प्रॉपर्टी ये भी सही दी हुई है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो आपको चारों जो ठोस है उनकी आपको प्रॉपर्टीज ध्यान रखनी है, क्या क्या उनके लक्षण होते हैं। क्वेश्चन दे रखा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड शो बोथ शॉर्टकी एज वेल एज फ्रैंकल डिफेक्ट। ऐसा कौन सा जो है वो इनमें से जो शॉर्टकी और फ्रैंकल फ्रैंकल दोष प्रदर्शित करता है। फ्रैंकल दोष जो, छोटकी दोष जो होता है वो क्या होता है कि इनमें जो धनायन होता है, या इनके अंदर जो धनायन और ऋणायन होते हैं वो क्या करते हैं? रिक्त स्थान छोड़कर बाहर चले जाते हैं जालक से। ये क्या चले जाते हैं? जालक से बाहर चले जाते हैं। इसमें जो आयन होते हैं वो जालक से बाहर चले जाते हैं, जिसकी वजह से जालक का जो घनत्व है वो क्या हो जाता है? घट जाता है। शोट के दोष, शोट का मतलब शोट का मतलब छोटा करना, तो घनत्व में क्या आती है? कमी आती है। जबकि जो फ्रंकल दोष होता है, फ्रंकल दोष एक प्रकार का विस्थापन दोष है। इसके अंदर केवल जो धनायन होता है वो अंतराकाशी स्थान में जाता है, अंतराकाशी स्थल में जाता है। जैसे ये क्रिस्टल दे रखा है अपने को, यहाँ पे ये जो है वो क्रिस्टल के अंदर एटम्स एक दूसरे के साथ जुड़े हुए होते हैं, और इनका जो बीच का रिक्त स्थान है इसको क्या बोलते हैं? अंतराकाशी स्थल। इसको बोलते हैं अंतराकाशी स्थल। तो विस्थापन या फ्रंकल जो दोष होता है, फ्रंकल दोष के अंदर जो
आयन होते हैं वो कहाँ चले जाते हैं, अंतराकाशीय स्थल में चले जाते हैं, जिसकी वजह से घनत्व में कोई चेंज नहीं आता, घनत्व में कोई परिवर्तन नहीं होता, घनत्व में कोई परिवर्तन नहीं होता। अब आपको ध्यान रखना है, शोटकी जो दोष होता है वो उन आयनिक यौगिकों में पाया जाता है जिनमें धनायन और ऋणायन की त्रिज्या में अंतर कम हो, धनायन और ऋणायन की त्रिज्या में अंतर कम हो, अंतर कम हो, जैसे NaCl हो गया, KCl हो गया। इस प्रकार के जो होते हैं उनके अंदर क्या होते हैं, कौन से प्रकार के दोष होते हैं, शोटकी दोष होते हैं। शोटकी दोष उन आयनिक यौगिकों में पाए जाते हैं जिनमें धनायन और ऋणायन की त्रिज्या के मध्य जो अंतर होता है वो क्या होता है, कम होता है, तो इसको बोलते हैं शोटकी दोष। और फ्रैंकल जो दोष होता है वो उनमें पाया जाता है जिनमें धनायन तो छोटा हो, पॉजिटिव जो चार्ज है, तो पॉजिटिव और नेगेटिव जो चार्ज है इनकी जो त्रिज्या में अंतर है वो बहुत ज्यादा हो, त्रिज्या में अंतर अधिक हो, त्रिज्या में अंतर अधिक हो, जैसे HgF, HgCl। तो यहाँ पे जो Ag होता है इसकी त्रिज्या बहुत कम होती है, लेकिन यहाँ पे जो हैलाइड्स होते हैं उनकी त्रिज्या अधिक होती है, इस वजह से यहाँ पे धनायन और ऋणायन की त्रिज्या में अधिक अंतर पाया जाता है और उसमें फ्रंकल दोष पाया जाता है। और AgBr जो होता है उसके अंदर दोनों ही प्रकार के त्रुटियां पाई जाती है। AgBr में शोटकी और फ्रंकल दोनों जो दोष होते हैं वो पाए जाते हैं। तो कंपाउंड कौन सा होगा जिसमें शोटकी के साथ साथ फ्रंकल दोष भी पाया जाता है, तो वह है AgBr, ऑप्शन नंबर सेकंड राइट हो जाएगा। AgF में किस प्रकार का होगा, फ्रंकल होगा। AgCl में भी किस प्रकार का होगा, फ्रंकल होगा। और Na जो Cl है वो किस प्रकार का है, शोटकी प्रकार का है। NaCl, KCl, CaCl ये सारे क्या होते हैं, शोटकी प्रकार के होते हैं। 2018 का पेपर है जिसने आपको दे रखा है कि कमरे के ताप पर सोडियम काय केंद्रित घनीय जालक में क्रिस्टलीकृत है। तो अपने पास में जो घनीय जालक होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं, एक होते हैं आधे या सरल घनीय जालक, आधे या सरल घनीय जालक जिनको बोलते हैं SCC, सिंपल क्यूबिक क्रिस्टल, और दूसरे होते हैं केंद्रित, सेंटर्ड, केंद्रित घनीय जालक। ये जो केंद्रित घनीय जालक होते हैं वो फिर तीन प्रकार के होते हैं, एक होते हैं काय केंद्रित, एक होता है फलक केंद्रित, और एक होता है अंत्य केंद्रित, अंत्य केंद्रित। काय केंद्रित जो घनीय जालक है जिसको बोलते हैं BCC, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक सेल, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक सेल, काय केंद्रित घनीय जालक। और फलक केंद्रित को बोलते हैं FCC, फेस सेंटर्ड फलक केंद्रित घनीय जालक। और अंत्य को बोलते हैं एंड केंद्रित, ECC, एंड केंद्रित, एंड सेंटर्ड क्यूबिक क्रिस्टल। तो यहाँ पे अपने को दिया हुआ BCC दिया हुआ है, BCC जालक दिया हुआ है और किनारे की लंबाई दे रखी है, A का मान दे रखा है और अपने को बताना घनत्व बताना है। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि प्रत्येक के अंदर जो एटम होते हैं वो कितने होते हैं, प्रत्येक जो घनीय जालक है उसमें कितने कण पाए जाते हैं। तो सिंपल जो जालक होता है उसमें कणों की संख्या 1 होती है, काय केंद्रित में कणों की संख्या 2 होती है, FCC में कणों की संख्या 4 होती है और एंड सेंटर में कणों की संख्या 2 होती है। अब घनत्व पूछा तो घनत्व के लिए फॉर्मूला लगाते हैं, रो बराबर या रो या D से लिख सकते हैं इसको, कणों की संख्या इंटू क्रिस्टल का मोलर द्रव्यमान बटा A क्यूब, क्रिस्टल जो जालक है उसके किनारों का क्यूब, या कह सकते हैं घनीय जो कि क्रिस्टल जालक है इकाई जो कोष्टिका है उसका आयतन, और आवागाद्रो नंबर Na। तो यहाँ पे आपको आवागाद्रो नंबर की वैल्यू पता होनी चाहिए। इसको थोड़ा सा ऊपर सोल्व कर लेते हैं। यहाँ पे अपने को क्या क्या दिया हुआ है, A दिया हुआ है 4.24 एंगस्ट्रॉम, और क्या दिया हुआ, मोलर द्रव्यमान दिया हुआ है 23। मोलर द्रव्यमान किस में होता है, ग्राम पर मोल में होता है, और बाकी कुछ दिया हुआ नहीं है। BCC संरचना दी हुई है BCC, तो BCC के लिए Z बराबर कितना होता है, 2 होता है। तो घनत्व बराबर फॉर्मूला क्या लगता है, Z इंटू मोलर द्रव्यमान बटा A क्यूब किनारे का क्यूब इंटू
आवागाद्रो नंबर। तो वैल्यू रख देंगे जेड की वैल्यू जो सबसे पहले तो आपको जो किनारे की वैल्यू दी हुई होती है एंगस्ट्रॉम में, उसको चेंज करना है सेंटीमीटर में चेंज करना है। किस में चेंज करना है? सेंटीमीटर में। तो ए बराबर हो जाएगा 4.24 इंटू 10⁻⁻8 सेंटीमीटर, क्योंकि एक एंगस्ट्रॉम में 10⁻⁻8 सेंटीमीटर होते हैं। तो इसको सेंटीमीटर में चेंज करना, फिर वैल्यू रखनी है। तो जेड का मान 2 है, एम कितना दे रखा है 23 ग्राम पर मोल दे रखा है, ए क्यूब तो 4.24 इंटू 10⁻⁻8 सेंटीमीटर का क्यूब इंटू आवागाद्रो नंबर की वैल्यू कितनी होती है 6.022 इंटू 10⁻23 मोल की पर मोल की पावर -1। तो इसकी वैल्यू रख देंगे 6.022 इंटू 10⁻23। तो जब इसको सोल्व करेंगे तो घनत्व की वैल्यू अपने पास में आएगी 1.002 ग्राम सेमी की पावर -3। तो कौन सा दे रखा है? ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर दे रखा है। तो आपको क्या होना है? फॉर्मूला पता होना चाहिए, कणों की संख्या पता होनी चाहिए। यदि कणों की संख्या पता है, फॉर्मूला पता है, तो इजीली जो है आप इसमें वैल्यू रख के इसको सॉल्व कर सकते हैं। और आपको ये इंपॉर्टेंट बात ध्यान रखनी है, जो किनारे की लंबाई दे रखी होती है उसको आपको किस में लेना है? सेंटीमीटर में लेना है। एंगस्ट्रॉम में दी हुई होती है तो उसको चेंज करना है सेंटीमीटर में। अगला क्वेश्चन है, किस तरह की त्रुटि में अंतराकाशीय स्थान में धनायन की उपस्थिति होती है? तो आपके सिलेबस में 2 प्रकार की त्रुटियां दे रखी है, एक फ्रंकल और एक शॉर्ट की। दोनों ही क्या होते हैं? बिंदु दोष होते हैं। बिंदु दोष होता है। बिंदु दोष क्या होता है? क्रिस्टल जो जालक होता है उसमें जो बिंदु के क्रिस्टल जो बिंदु होते हैं उनमें परिवर्तन होता है, या तो वो विस्थापित हो जाते हैं या जो क्रिस्टल बिंदु होते हैं वो अपना स्थान छोड़कर बाहर चले जाते हैं, तो इसको बोलते हैं बिंदु दोष। तो फ्रंकल जो होता है, फ्रंकल के अंदर जो धनायन या जो भी बिंदु होता है वो कहाँ जाता है? विस्थापित होता है, अंतराकाशीय स्थल में जाता है। ऊपर पढ़ लिया था आपने। उस होड़की के अंदर जो होता है वो कहाँ चला जाता है? बाहर चला जाता है। इसमें तो बाहर चला जाता है, और इसमें जो है वो कहाँ विस्थापित हो जाता है? अंतराकाशीय स्थल में। तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। फ्रंकल जो त्रुटि होती है उसके अंदर जो बिंदु होता है या जो जालक होता है उसके अंदर जो धनायन होता है वो धनायन अंतराकाशीय स्थल के अंदर चला जाता है, जिसकी वजह से इसके घनत्व में कोई चेंज नहीं आता। लेकिन शॉर्ट की जो दोष होता है उसमें जो धनायन और ऋणायन होते हैं वो जालक स्थल से बाहर चले जाते हैं, इसलिए जालक का घनत्व क्या हो जाता है? कम हो जाता है। सोडियम क्लोराइड क्रिस्टल में सोडियम आयन की समूहन संख्या कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होता है? तो कुछ स्ट्रक्चर है जो आपको ध्यान रखनी है, जैसे NaCl, इसके अलावा CaCl, इसके अलावा अपने पास में होती है ZnS। इनके आपको समूह कोऑर्डिनेशन नंबर पता होना चाहिए। तो NaCl के जो कोऑर्डिनेशन नंबर होता है वो 6 होता है। मतलब NaCl का जो है उसमें सोडियम जो आयन है उसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है? 6 है। इसका मतलब ये है कि जो एक जो सोडियम आयन होता है वो 6 Cl माइनस है, और जो 6 जो Cl माइनस होते हैं वो 6 Na+ आयनों से घिरे हुए रहते हैं। तो 6 Na+ 6 Cl से, और जो Cl है होता है वो 6 Na+ आयनों से घिरा हुआ रहता है। तो कोऑर्डिनेशन नंबर होता है 6। और इसकी जो संरचना होती है, जालक जो संरचना होती है वो कैसी होती है? FCC होती है, मतलब केंद्रित होती है। CaCl की बात करें तो इसके अंदर जो कोऑर्डिनेशन नंबर होता है वो होता है 8 होता है। और इसकी जो संरचना होती है वो होती है BCC, बॉडी सेंटर्ड, काय केंद्रित। और ZnS जो होता है इसकी जो संरचना होती है वो ZnS होती है जिंक सल्फाइड। इसकी जो संरचना होती है वो किस प्रकार की होती है? जिंक ब्लेंड होती है, जिंक ब्लेंड होती है। जिंक ब्लेंड संरचना क्या होती है? इसके अंदर संरचना तो क्या होती है? FCC होती है, लेकिन FCC के अंदर जो है FCC विथ टेट्राहाइड्रल वॉइड, चतुष्फलकीय रिक्तिका के द्वारा FCC संरचना पाई जाती है। चतुष्फलकीय टेट्राहाइड्रल वॉइड, तो चतुष्फलकीय रिक्तिका के साथ में FCC संरचना होती है जिंक, जिसको बोलते हैं जिंक ब्लेंड। और इसमें जो कोऑर्डिनेशन नंबर होता है वो होता है 4। यहाँ पे Zn जो 2+ आयन है वो 4 S2- आयनों से घिरा रहता है। इसी प्रकार जो S2- आयन है वो 4
Zn प्लस 2 आयनों से घिरा हुआ रहता है, तो कोऑर्डिनेशन नंबर होता है 4 4। तो सोडियम का पूछा तो सोडियम का कितना होता है 6, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। 8 किसका होगा सीजीएम वाले का, और 4 किसका होगा Zn का। और जो मैग्नीशियम ऑक्साइड होता है MgO, उसकी जो स्ट्रक्चर होती है वो NaCl के समान होती है, और इसके अंदर भी जो मैग्नीशियम प्लस 2 आयन है वो 6 ऑक्साइड O2 माइनस आयनों से घिरे होते हैं, और इसी प्रकार जो O2 माइनस आयन है वो 6 Mg2 प्लस आयनों से घिरे रहते हैं। तो इनका कोऑर्डिनेशन भी कितना होता है 6 6 होता है। ये कुछ इंपॉर्टेंट जो संरचनाएं है वो आपको ध्यान रखनी है। ये 2022 का पेपर हुआ था, जो फर्स्ट शिफ्ट में हुआ था 28 तारीख को। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक विशेष धातु सरल गणीय संरचना में क्रिस्टलीकृत है। अपने को कोई धातु दी हुई है जो सरल गणीय संरचना में है, लेकिन निश्चित ताप पर ये व्यवस्थित होकर काय केंद्रित में कन्वर्ट हो जाती है। एक अपने को सिंपल जो है वो क्यूबिक स्ट्रक्चर दे रखी है, जिसको जब टेम्परेचर पर, एक निश्चित टेम्परेचर पर उसको वो जो है वो किस में चेंज हो जाती है, वो बॉडी सेंटर्ड में चेंज हो जाती है, BCC में चेंज हो जाती है। तो इस संक्रमण से क्या होता है, धातु के घनत्व में क्या चेंज आएगा। तो इसके लिए आपको पता होनी चाहिए संकुलन क्षमता, पैकिंग इफिशियंसी। पैकिंग इफिशियंसी का मतलब होता है कि जो पार्टिकल्स होता है, जो जालक होता है, क्रिस्टल है, उसके अंदर जो कण उपस्थित है वो एक दूसरे के साथ में किस प्रकार से जुड़े हुए हैं। यदि वो पास पास है और उनके अंदर उनकी संकुलन क्षमता ज़्यादा है, इसका मतलब उनके बीच में रिक्त स्थान कम है। और यदि वो दूर दूर है तो उनके अंदर रिक्त स्थान ज़्यादा है, उनकी संकुलन क्षमता क्या होती है, कम होती है। तो सिंपल जो होता है SCC, इसकी होती है 52.4%। परसेंट में निकाल रहे संकुलन क्षमता। BCC की कितनी होती है, BCC की होती है 68%, और FCC की कितनी होती है 74%। तो सबसे ज़्यादा जो पार्टिकल्स होते हैं वो किस में पाए जाते हैं, FCC में पाए जाते हैं। इसमें जो पार्टिकल्स होते हैं वो क्लोज पैकेज होते हैं, तो इसलिए इसको CCP भी बोलते हैं या SCP भी बोलते हैं। इसके अंदर जो पार्टिकल्स होते हैं, कण होते हैं, वो क्लोज पैकिंग में होते हैं, एक दूसरे के बहुत ज़्यादा नज़दीक होते हैं। इनके बीच में रिक्त स्थान बहुत कम होता है, लगभग 26% ही होता है। इस वजह से इनकी जो संकुलन क्षमता है वो हाईएस्ट होती है, और हाईएस्ट संकुलन क्षमता होगी तो उनका घनत्व भी क्या होता है, हाईएस्ट होता है। तो सिंपल क्या जो है वो संकुलन क्षमता कितनी थी, पहले 52.4% थी, लेकिन ये बाद में चेंज होके कितनी हो गई 68%। तो संकुलन क्षमता में वृद्धि हुई, इसका मतलब घनत्व में क्या हुई, वृद्धि हुई। तो जब सिंपल वाला जो है वो BCC में जाता है तो घनत्व बढ़ता है, लेकिन यदि उल्टा पूछ ले, BCC को भेज दे SCC में, तो क्या होता है, उसकी संकुलन क्षमता घटती है। इसी प्रकार यदि BCC को भेजेंगे FCC में तो भी घनत्व क्या होता है, बढ़ता है। तो घनत्व में क्या हो जाती है, वृद्धि हो जाती है। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। सिंपल वाला जब BCC में जाता है तो घनत्व क्या होता है, सामान्य रूप से बढ़ता है, क्योंकि संकुलन क्षमता बढ़ती है। ये 28 तारीख का ही पेपर है, 2022 का पेपर है। क्वेश्चन आपको दे रखा है, ये रिपीटेड क्वेश्चन है वापस। किस तरह के दोष में अंतराकाशीय स्थान में धनायन की उपस्थिति होती है, तो ये पहले देख लिया था, रिपीटेड क्वेश्चन है। तो अंतराकाशीय स्थान में धनायन की उपस्थिति का मतलब है फ्रंकल दोष। किस प्रकार का दोष होता है, फ्रंकल। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। शोर्ट के दोष में तो जो है वो क्या करते हैं, जो धनायन होता है और वो अपना स्थान छोड़कर जालक से बाहर चला जाता है, जबकि फ्रंकल में अंतराकाशीय स्थल में आ जाता है। 29 तारीख को सेकेंड जो शिफ्ट हुई थी उसमें पेपर हुआ था 29 तारीख को। क्वेश्चन क्या दे रखा है, AgCl में किस प्रकार की त्रुटियां होती है। तो अभी अपन ने दो प्रकार की त्रुटि देखी, फ्रंकल और शोर्ट की। शोर्ट की त्रुटि जो होती है वो उन आयनिक यौगिकों में होती है जिनके अंदर जो होता है वो धनायन और ऋणायन की त्रिज्या में अंतर क्या होता है, कम होता है। जैसे NaCl, KCl, इस प्रकार के जो होते हैं उनके अंदर क्या होता है, जो धातु सारी जो धातु हेलाइड्स हैं, सारे धातु हेलाइड वो किस प्रकार का दोष प्रदर्शित करते हैं, शोर्ट की दोष प्रदर्शित करते हैं, क्योंकि उनकी धनायन और ऋणायन की त्रिज्या में ज्यादा अंतर नहीं होता है। लेकिन फ्रंकल दोष इस प्रकार के दोष होते हैं जिनके अंदर क्या होता है, धनायन और ऋणायन की त्रिज्या में अधिक अंतर होता है, और इसमें जो धनायन होता है वो अपना स्थान छोड़कर कहाँ चला जाता है, अंतराकाशीय स्थल में चला जाता है। तो किसकी वजह से होती है, धनायन की वजह से होती है। तो AgCl जो होता है, तो फ्रंकल के अंदर AgCl, AgF,
ये जो होता है वो फ्रंकल जो त्रुटि होते हैं उसके एग्जाम्पल होते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। AGCL में फ्रंकल दोष होते हैं और वो भी किसके कारण होते हैं? डनाइन के कारण। ये भी 29 तारीख का पेपर है। क्वेश्चन आपको पूछा है MgO की संरचना किस प्रकार की है? तो CS जो Cl होती है वो किस प्रकार की संरचना होती है? BCC होती है। ZnS जो होती है वो किस प्रकार की होती है? जिंक ब्लंड होती है। जिंक ब्लंड। इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होता है? 8 होता है। इसका कितना होता है? 4 होता है। ये सिलिकॉन जो कार्बाइड है ये एक अलग प्रकार का जो है वो क्रिस्टल होता है। NaCl की बात करते हैं तो NaCl जो होता है NaCl की किस प्रकार की होती है? FCC प्रकार की होती है और इसके अंदर कोऑर्डिनेशन नंबर होता है 6 होता है। तो MgO जो होता है इसका कोऑर्डिनेशन नंबर भी 6 होता है और इसकी जो संरचना होती है वो NaCl के समान होती है। NaCl की जो FF संरचना है NaCl की जो संरचना है उसको रॉक संरचना भी बोलते हैं, रॉक सॉल्ट संरचना भी कहते हैं। रॉक सॉल्ट संरचना जिसमें FCC जो गणनीय जालक है वो पाया जाता है। तो MgO जो होता है वो NaCl के समान होता है, इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ये 3 जो है वो आपको मेन ध्यान रखना है। अब कुछ आपको इंपॉर्टेंट चीजें और ध्यान रखनी है। यूनिट सेल, इकाई कोशिका या इकाई कोशिका, इकाई कोशिका या इकाई कोशिका, यूनिट सेल। तो यूनिट सेल मुख्य रूप से 2 प्रकार की होती है। एक सिंपल जिसको बोलते हैं प्रिमिटिव आधी सिंपल और एक होती है सेंटर्ड। तो आधी या जो सरल यूनिट सेल होती है उसके अंदर जो किनारे की जो लंबाई है ए और त्रिज्या के अंदर जो रिलेशन होता है वो रिलेशन भी आपको ध्यान रखना है। रिलेशन क्या होता है? ए इक्वल टू होता है 2r। जो किनारे की जो लंबाई होती है वो त्रिज्या की कितनी होती है? 2 गुनी होती है। कणों की संख्या की बात करें तो सिंपल किसको कहते हैं? इस प्रकार का स्टेज अलग जिसके अंदर जो पार्टिकल्स होते हैं वो केवल घन के कोनों पर होते हैं। यदि घन के केवल कोनों पर है तो इस प्रकार के जो जालक होता है उसको बोलते हैं आधे जालक। और इनका जो एक जो कोना होता है वो कितने से शेयरिंग करता है? 8 से शेयरिंग करता है, इसलिए इसका एक जो पोर्शन होता है वो 1/8 ही होता है। एक जो कोने की जो शेयरिंग होती है वो 8 कणों से होती है, इसलिए एक कोने का जो भाग होता है वो मुख्य रूप से केवल 1/8 ही होता है। तो टोटल कितने कोने हैं? 8 है, तो इसलिए इनका जो भाग है कणों की संख्या कितनी हो जाएगी? 1 हो जाएगी। 1/8 इंटू 8 1। ध्यान रखना है, पूछी जाती है सीधी सीधी, आपको पूछ लेते हैं, इंपॉर्टेंट है। SCC सिंपल जो क्यूबिक क्रिस्टल होता है उसके उसमें जो पार्टिकल्स होते हैं उनकी संख्या कितनी होती है? 1 होती है। और इनकी लेंथ, एज लेंथ और त्रिज्या में जो रेडियस है उसमें क्या रिलेशन होता है? A इक्वल टू 2r। संकुलन क्षमता का भी पूछा जाता है, आपको इंपॉर्टेंट है ये भी। संकुलन क्षमता कैसे ज्ञात करते हैं? कि कण द्वारा घेरा गया आयतन बटा इकाई कोशिका का कुल आयतन इंटू 100% में यदि पूछा है तो जैसे जेड कणों की संख्या इंटू ए गोले का आयतन कितना होता है? 4/3 पाई आर क्यूब अपॉन ए क्यूब, क्योंकि इकाई कोशिका की जो लेंथ है वो कितनी होती है? ए होती है और आयतन क्या बन जाएगा? ए क्यूब इंटू 100। तो सिंपल में जो पार्टिकल्स है वो कितना है? 1 है। तो जब इसको रुको एक, तो ये ध्यान रखना है आप, वेरी इंपॉर्टेंट है। सीधा सीधा आपको इसके रूप में भी पूछ लेता है। जो आधे कोशिका होती है उसकी संकुलन क्षमता होती है पाई/6। यदि परसेंटेज में नहीं पूछा है तो, यदि परसेंटेज में पूछा है तो हो जाएगी 52.4%। 52.4%। सेकेंड जो इकाई कोशिका होती है वो होती है केंद्रित इकाई कोशिका। केंद्रित जो इकाई कोशिका होती है, सेंटर्ड यूनिट्स जो सेल होती है वो फिर 3 प्रकार की होती है। एक होती है काय केंद्रित, एक होती है फलक केंद्रित और एक होती है अंत्य केंद्रित। काय केंद्रित BCC। BCC में क्या होता है? जो पार्टिकल्स होते हैं वो क्रिस्टल जालक के कोनों के साथ साथ, कोनों पर तो है ही है, कोनों के साथ साथ और कहाँ प्रेजेंट होते हैं? क्रिस्टल जालक के केंद्र में भी स्थित होते हैं। और जो किनारे पे होते हैं उनका तो कितना पोर्शन होता है? 1/8 होता है। लेकिन जो सेंटर में होता है वो किसी से भी जुड़ा हुआ नहीं है, इसलिए ये पूरा का पूरा एक काउंट किया जाता है। इसका पूरा पार्टिकल कितना है? ये पूरा का पूरा 1 होता है। इस जालक के अंदर इसका पूरा कितना भाग होता है? 1 होता है। तो कुल कणों की संख्या होगी 1/8 इंटू 8 प्लस 1 बराबर कितना हो गया? 2। तो कुल कणों की संख्या कितनी होती है BCC में? 2 होती है।
बीसीसी में बात करें किनारा की और त्रिज्या में संबंध होता है √3a = 4r। तो a इक्वल टू बन जाएगा 4r/√3। पैकिंग एफिशिएंसी संकुलन क्षमता का फॉर्मूला लगाएंगे तो ये आपको ध्यान करना इंपॉर्टेंट है। संकुलन क्षमता बीसीसी के लिए कितनी आती है? √3 π/8 और यदि परसेंटेज में पूछिए तो 68%। केंद्रित इकाई कोशिका का दूसरा प्रकार है फलक केंद्रित एफसीसी। इसको एचसीपी भी बोलते हैं या सीसीपी भी बोलते हैं, क्योंकि क्लोज पैकिंग भी बोलते हैं। इसकी संकुलन क्षमता हाईएस्ट होती है, 74% होती है। तो पार्टिकल की बात करें तो फलक केंद्रित किसको कहते हैं? कि इस प्रकार की घनीय जालक संरचना जिसमें जो पार्टिकल्स होते हैं वो घन के कोनों पर तो है ही है, घन के कोनों के साथ साथ जो फलक होते हैं, ये जो फलक है ये इन प्रत्येक फलक के केंद्र पे भी होते हैं, प्रत्येक फलक के केंद्र पे भी पाए जाते हैं। एक फलक आगे वाला हो गया, एक फलक पीछे वाला हो गया। तो प्रत्येक जो फलक होता है वो दो से डिवाइड होता है, एक तो इधर हो गया, एक बाहर की तरफ हो गया। तो प्रत्येक जो फलक होता है उसका कितना जो वास्तविक भाग होता है 1/2 होता है। तो कणों की संख्या किनारे वाले जो अणु कण है उनकी तो कितनी होगी? 1/8 × 8 हो गई, तो 1 हो गई। और टोटल फलक कितने? 6 है और एक फलक का कितनी शेयरिंग होती है? 1/2। तो यहाँ से कितना आ गया? 3। तो टोटल कणों की संख्या कितनी होगी? 4। एफसीसी में टोटल कणों की संख्या कितनी होती है? 4 होती है। एफसीसी में किनारे की लंबाई और त्रिज्या में संबंध होता है √2a = 4r या a इक्वल टू होता है 2√2r। वेरी इंपॉर्टेंट है, √2r। जब इसको रखेंगे तो ये ध्यान करना है आपको, एफसीसी के लिए जो संकुलन क्षमता होती है वो होती है π/3√2। परसेंटेज में निकालोगे तो कितने आ जाएगी? 74%। वेरी इंपॉर्टेंट है। अंत्य केंद्रित ईसीसी, तो ईसीसी के अंदर केवल कणों की संख्या ध्यान रखनी है आपको। ईसीसी किसको कहते हैं? कि इनके अंदर जो कण होते हैं वो कहाँ रहते हैं? कोने पर तो रहते ही रहते हैं, घन के कोनों के ऊपर तो पाए जाते ही जाते हैं। तो घन के कोनों पर पाए जाएंगे तो एक तो कण यहाँ से आ जाएगा। इसके अलावा आमने सामने के जो फलक होते हैं, जैसे ये और ये है, ये और ये है, ये और ये है, तो आमने सामने के जो फलक होते हैं केवल 2 आमने सामने के फलक पर पाए जाते हैं, केवल आमने सामने के फलक पर होंगे ओनली। तो 2 फलक है और एक फलक का कितना भाग शेयरिंग होती है? 1/2 होती है। तो इनकी से कितना आ जाएगा? यहाँ से एक यहाँ से, तो टोटल कणों की संख्या कितनी होगी? 2। तो एंड जो सेंटर्ड होता है ईसीसी अंत्य केंद्रित जो घनीय जालक है उसके अंदर कणों की संख्या होती है 2। घनत्व का फॉर्मूला अपन ने देख लिया। घनत्व इक्वल टू होता है कणों की संख्या इंटू मोलर द्रव्यमान अपॉन इकाई कोशिका का आयतन इंटू एन अवागाद्रो नंबर। अवागाद्रो नंबर की आपको वैल्यू ध्यान रखनी है। और इकाई कोशिका का जो आपको किनारा लेना है, जो लंबाई लेनी है वो आपको किस में लेनी है? सेंटीमीटर में लेनी है। मोलर द्रव्यमान किस में होता है? ग्राम पर मोल में होता है। कणों की संख्या की तो कोई जो है वो इकाई यूनिट नहीं होती है। तो इस प्रकार ये जो चैप्टर है उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपके समाप्त होते हैं। अगले वीडियो में दूसरे जो टॉपिक है उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की चर्चा करेंगे डिटेल में, उनका जो है वो सॉल्यूशन करवाया जाएगा। तो आप सभी हमसे जुड़े रहे। धन्यवाद।